Hi guys, welcome to the channel, welcome to Sport Freak. My name is Anurag and today I'm here with the tactical analysis of El Clasico. Yeah guys, I'm late. But as you know that late is better than never. So guys, well here it is. Before that guys, subscribe, share and hit the bell icon. Support me the way you have supported me for the last 4 months, and your support saved Sport Freak and helped me in touching 1.5k mark very easily within 4 months. So आप लोग सपोर्ट करते हो इसलिए स्पोर्ट फ्रिक चलता है भाई. अगर सपोर्ट नहीं करोगे भाई, so keep supporting me the way you've supported in the last 4-5 months. And today also I have made some notes, so it will be note talks. By the way guys, I will provide you with some images in the screen for you to better understand the tactical analysis, and this video will be in Hindi, so those who doesn't understand Hindi can skip the video. The other version of it will be uploaded very soon in some another playlist. So guys, well here it is. If you think that Real Madrid, you know the score, of course it was 3-0, but if you think that Real Madrid played a very bad and a poor game, I think you are wrong. It was just a matter of luck, and Xavi's tactic in the midfield outplayed Real Madrid, and I think it was a total tactical war between Xavi and Ancelotti. By the way guys, write down in the comment section, do you really think it was a friendly match? I don't think so, but I know what you think, so write down in the comment section what you think about this match. But to me it was not a friendly match. By the way, let's get back. So I think तुम लोग देख सकते हो the images of the lineups and formation of the both teams in the screen. So guys, मैं जो हर एक tactical analysis वाला वीडियो में बोलता हूँ भाई कि पिछले 15 सालों से मैं यही देख रहा हूँ कि स्पेशली स्पेनिश टीम्स used to attack Barcelona with 2 CF and 2 strikers. अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार उस दिन तो CF नहीं था, तुम लोग गलत हो. बिकॉज एंचेलोटी ने क्या किया, सेंड विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो जस्ट लाइक अ CF टू अटैक बार्सिलोना. तो दोनों CF बन गए थे. दे वर नॉट लेफ्ट विंगर राइट विंगर एनीमोर इन दैट मैच. विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो, दे अटैक्ड बार्सिलोना in a parallel position. और वो लोग किन को अटैक कर रहे थे? विनीशियस जूनियर डायरेक्टली प्रेस्ड कुंडे एंड रॉड्रिगो नंबर 11 डायरेक्टली प्रेस नंबर 15 ऑफ आवर बार्सिलोना टीम. तुम लोग शायद इमेज को ध्यान से देखो. इफ यू वांट टू लर्न टैक्टिकल एनालिसिस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टैक्टिकल एनालिसिस, सो ध्यान से पिक्चर को देखो कि विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो पैरेलली बार्सिलोना को अटैक किया. विनीशियस जूनियर ने अटैक किया नंबर 7 विनीशियस जूनियर और मैड्रिड अटैक नंबर 23 कुंडे ऑफ आवर बार्सिलोना टीम, एंड नंबर 11 रॉड्रिगो अटैक नंबर 15 क्रिस्टियनसन ऑफ आवर बार्सिलोना टीम. ठीक है, अब थोड़ा सा मिडफील्ड पे मैं आता हूँ. मिडफील्ड पे गुंडोगन, रोमेयो एंड डी योंग. नंबर 14 गुंडोगन, नंबर 18 रोमेयो एंड नंबर 21 डी योंग मिडफील्ड पे अपना पोजीशन बना के रखे थे. दे वर स्टक इन द मिडफील्ड, एंड उन लोगों को प्रेस करने के लिए एंचेलोटी ने वल्वार्डे को छोड़ा आफ्टर गुंडोगन. नंबर 15 वल्वार्डे प्रेस्ड नंबर 14 गुंडोगन of our Barcelona team. Number 5 Bellingham pressed Romeu. Number 18 of our Barcelona team, and number 12 Camavinga pressed number 21 De Jong of our Barcelona team. So images are visible in the screen. ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ पाओ तो फिर से देखना. But after 10 minutes, Xavi ने क्या किया? We formed a double pivot of Romeu number 18 and number 21 De Jong. ओके, ध्यान से देखो, नंबर 18 एंड नंबर 21. तो मैड्रिड ने क्या किया? वल्वार्डे बेलिंगहम को ज्वाइन कर लिया टू प्रेस रोमेयो एंड डी योंग. अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं. तो जो मैंने बोला पीछे का जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ था विथ क्रिस्टियनसन, स्टेगन एंड कुंडे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं. अब देखो, यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट हो गया.
विनीशियस जूनियर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बहुत चालाक बंदा है. ही हैड सम हायर IQ एंड ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ इन दिस मैड्रिड टीम. मैं कह रहा हूँ विनीशियस जूनियर इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ इन रियल मैड्रिड एंड जैक ग्रिलिश इन मैन सिटी. देयर इम्प्रूवमेंट भाई बहुत इम्प्रूव किया इन लोगों ने, बहुत इम्प्रूव किया. सो गाइज विनीशियस जूनियर ने क्या किया, डायरेक्टली जाके टर्ड स्टेगन को प्रेस किया. नंबर 7 ऑफ रियल मैड्रिड विनीशियस जूनियर, ध्यान से देखो, प्रेस टर्ड स्टेगन. तो टर्ड स्टेगन ने क्या किया तब, डायरेक्ट पास दिया डियोंग को, और डियोंग ने फिर टर्ड स्टेगन को वापस से पास दिया. और टर्ड स्टेगन ने क्या किया, जब विनीशियस जूनियर और प्रेस करने लगा टर्ड स्टेगन को, टर्ड स्टेगन गिव्स द बॉल टू कुंडे. तो ऐसे ही होता रहा, कुंडे टर्ड स्टेगन, डियोंग कुंडे टर्ड स्टेगन. और जब कुंडे के पास बॉल जा रहा था, कुंडे at that time had lot of options to destroy Real Madrid. उसके पास बहुत सारे options थे, to give the ball to Dembele, to give the ball to Frankie de Jong, to Gundo. lots of options कुंडे के पास था. and this pass and this tiki-taka between De Jong, Ter Stegen and Kunde destroyed Real Madrid at least in the first half. अब मैं थोड़ा मिडफील्ड पे जाता हूँ भाई. मिडफील्ड पे एज वेल बार्सिलोना पीछे भी ट्रायंगल फॉर्म करता है, सामने भी, लेकिन मिडफील्ड पे बार्सिलोना ने ट्रायंगल फॉर्म ना किया. इट वाज द मिडफील्ड वाज अ वेरी बॉक्स मिडफील्ड एंड विद द डबल पिवट ऑफ फ्रैंकी de Jong एंड रोमेयो, जो मैंने तुम लोगों को बोला. पेड्री ने क्या किया था, पेड्री ने क्रूशियल रोल प्ले किया. पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं, पेड्री ने डायरेक्टली अपना पोजीशन चेंज कर दिया. सो एक सेकेंड गाइज, वो जस्ट 1 सेकेंड. पेड्री ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया फ्रॉम, पेड्री विंगर का काम नहीं किया उस दिन. पेड्री लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था और गुंडोगन वो लेफ्ट हैंड स्पेस पे आ गया था टू गिव सपोर्ट. तो क्या हुआ उस, और मैं जो तुम लोगों को बोल रहा हूं कि यार कुछ देर बाद पेड्री और गुंडो ने एक पिवट फॉर्म कर लिया था. एंड टू स्टॉप दैट एंचेलोटी ने क्या किया, चुआमेनी को भेज दिया गुंडोगन के पीछे. ध्यान से पिक्चर को देखो, नंबर 18 चुआमेनी प्रेस्ड गुंडो एंड नंबर 12 ऑफ मैड्रिड दैट इज कामाविंगा प्रेस्ड पेड्री. तो ये चल रहा था, उस बीच एक गोल भी हो गया था भाई. लेकिन कैसे हुआ, और जब ये मिडफील्ड पे ये चल रहा था तब लेफ्ट बैक बाल्डे, ध्यान से पिक्चर को देखो, बाल्डे जाके कार्वाहाल नंबर 2 ऑफ मैड्रिड को प्रेस कर रहा था. एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई मिडफील्ड पे कामाविंगा मिडफील्ड छोड़ के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था, और यही गलती फिर से भाई, और डेम्बेले तो सामने था. तो भाई मैं इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को. मेंडी वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कम फॉरवर्ड. मेंडी वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कम फॉरवर्ड. क्या हुआ था, वहां तो बाल्डे ने जाके कार्वाल को रोक दिया एंड मेंडी वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कम फॉरवर्ड, लेकिन नहीं हो पा रहा था. क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पेड्री अपना पोजीशन थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया था, जो मैं तुम लोगों को पहले बोल चुका हूं, टू क्रिएट अ 2 versus 1. क्योंकि देखो कैसे हुआ 2 versus 1. कामाविंगा नीचे आ गया था, ओके, क्योंकि देखो मेंडी ब्लॉक्ड हो गया था. ध्यान से पिक्चर को देखो, मैं ध्यान से तुम लोगों को समझा रहा हूं. मेंडी ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ डेम्बेले एंड अराहो. कामाविंगा आ गया था अराहो और डेम्बेले के बीच में. सो टू स्टॉप दैट, पेड्री थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करके सेंट्रली, वो क्या हुआ था, वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था टू फॉर्म 2 versus 1. Pedri Araujo against Camavinga and again a 2 versus 1 so that Pedri can help Dembu. So Pedri and Dembele versus Mendy. ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं तुम लोगों को. कामाविंगा जब अपना पोजीशन छोड़ के डेम्बेले और अराओ के बीच आ गया था, क्योंकि वहां पे मेंडी ब्लॉक्ड हो गया था टू टेक अ पास फ्रॉम मेंडी. फिर क्या हुआ कि पेड्री अपना पोजीशन, जावी ने यही चाल चला कि पेड्री अपना पोजीशन छोड़ के वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था टू फॉर्म 2 versus 1 against Camavinga and 2 versus 1 against Mendy. तो पेड्री पीछे आ गया था टू हेल्प अराहो एंड डेम्बेले. तो यार मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ये तो था मैच का टैक्टिकल एनालिसिस पार्ट. और अगर तुम ध्यान से देखो कि आफ्टर 50 मिनट्स क्या हुआ, लेवेंडोव्स्की थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर रहा था.
लेवांडोस्की, क्योंकि वो देख रहा था कि लेवांडोस्की वाज फ्री, लेवांडोस्की डेम्बेले को स्पेस देने के लिए लेवांडोस्की एक मिडफील्डर का काम किया। ध्यान से पिक्चर को देखो, लेवांडोस्की अपना पोजीशन, सेंटर फॉरवर्ड पर पोजीशन चेंज करके मिडफील्ड पे आ गया टू गिव स्पेस टू डेम्बू, और यही ऐसे ही डेम्बेले ने गोल मारा। क्योंकि देखो, अगर डेम्बेले के लिए लेवांडोस्की स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा था, डेम्बेले को मेंडी ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका था, एंड यहाँ पे कामाविंगा डेम्बेले को ब्लॉक कर चुका था, और पेड्री सामने था, तो डेम्बेले को फ्री स्पेस नहीं मिल रहा था। तो क्या किया, लेवांडोस्की मिडफील्ड पे आ गया और डेम्बेले के पास स्पेसेस आ गया बहुत। सो डेम्बेले डिस्ट्रॉयड मैड्रिड। तुम लोग सब जानते हो कैसा गोल मारा। बाय द वे गाइस, डेम्बेले के लिए थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा क्यों पता नहीं, मैं अपडेट नहीं देखा काम से आके, बट अब देख लूंगा शायद। और मैं और एक प्लेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ, दैट इज फ्रैंकी डियोंग। भाई उस बंदे का वर्क रेट भाई लाजवाब, व्हाट अ वर्क रेट मैन, व्हाट अ वर्क रेट। बेलिंगहम को उसने पूरा रोक दिया, क्योंकि देखिए जब बेलिंगहम अटैक कर रहा था, लॉट ऑफ टाइम्स बेलिंगहम ड्रिबल करके या फिर बेलिंगहम को बार्सिलोना रोक नहीं पा रहा था, स्पेशली द सेंटर बैक्स एज वेल एज द मिडफील्ड। तो जब बेलिंगहम बहुत सामने चला जा रहा था गोल करने के लिए, डी योंग सेंट्रल मिडफील्डर का रोल छोड़ के कुछ वक्त सेंटर बैक का भी रोल प्ले कर रहा था। एंड द अनदर प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट, बट ही इज फ्रॉम मैड्रिड। मैं फिर से विनीशियस का बात बोल रहा हूँ। विनीशियस ने तब एक काम किया, एंचेलोटी ने देखा कि भाई कैसे भी करके मुझे गोल मारना है, तो एंचेलोटी ने सेकेंड हाफ में क्या किया, विनीशियस क्या किया, वहां पे मेंडी अकेले था, ओके, एंड वहां पे सिर्फ अराहो था नीचे। तो विनीशियस जूनियर जाके क्या कर रहा था, विनी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर रहा था टू फॉर्म अ 2 versus 1 अगेंस्ट अराहो। विनीशियस जूनियर एंड मेंडी अगेंस्ट अराहो टू फॉर्म अ 2 versus 1। लास्ट पे क्या हो रहा था, जो मैं देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि विनी बेलिंगहम जब लेफ्ट हैंड साइड पे आके अटैक कर रहा था बर्सा को, तो बार्सिलोना के सारे डिफेंडर्स, बी इट बाल्डे, बी इट क्रिस्टियनसन, बी इट कुंडे, बी इट अराहो, ध्यान से पिक्चर को देखो, जब बेलिंगहम एंड विनीशियस जूनियर एंड मेंडी सारे लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर रहा था, तो उन लोगों ने, बाल्डे ने फिर कार्वाहाल को उतना बड़ा थ्रेट नहीं समझा, क्योंकि देखो कार्वाहाल गोल कर सकता है लेकिन उतना बड़ा भी थ्रेट नहीं है जितना बड़ा बेलिंगहम है, मेंडी है या फिर विनीशियस जूनियर है। तो ध्यान से पिक्चर को देखो, तो बाल्डे, क्रिस्टियनसन, कुंडे एंड अराहो लेफ्ट हैंड साइड पे उन लोगों को रोकने का कोशिश कर रहा था। तो 4 versus 3 और 2, देखो कैसे लास्ट जो चाल एंचेलोटी ने चला कि विनीशियस जूनियर, मेंडी और बेलिंगहम से हम लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करेंगे। तो बाल्डे ने वो रिस्क लिया, जावी ने वो रिस्क लिया, जावी ने पूरा अपना डिफेंस को फ्रॉम लेफ्ट बैक टू राइट बैक टू 2 सेंटर फॉरवर्ड्स, बाल्डे, क्रिस्टियनसन, कुंडे, अराहो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाल्डे नंबर 3, क्रिस्टियनसन नंबर 15, कुंडे नंबर 23 एंड नंबर 4 अराहो ऑफ आवर बार्सिलोना टीम stopped Bellingham, Mendy and Vinicius Junior in the left hand side। और कार्वाहाल सच में कुछ ज़्यादा इफेक्टिव कुछ काम नहीं कर पाया। The score was 3-1 to me, it was not a friendly match and जो चाले एंचेलोटी ने चले थे सब बेकार हो गया, क्योंकि जावी ने हर एक चाल को यार खत्म कर दिया with his tactical sense and tactical mind। So guys, that's all for today। Thanks for watching। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन यार। ऐसे और टैक्टिकल एनालिसिस मैं लाता रहूँगा भाई, तुम लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहो मुझको। एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आई विल बी बैक वेरी सून। विस्का एल बार्सा।